एक पति जो अपनी हर्षतों को पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, अपनी ही पत्नी को गैर मर्दों के साथ में सोने के लिए मजबूर कर देता है। फिर उसकी जो वो पत्नी होती है, वो एक दिन ऐसा कदम उठाती है कि उसका पति यह देख करके हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सागर पटेल आप लोगों से दोस्तों बस एक छोटी सी गुजारिश करता हूं कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप लोगों को ये सच्ची कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को एक लाइक, शेयर करके, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोग ये कहानी कहां से सुन रहे हैं। दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है, इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है नोएडा। नोएडा में एक राज नाम का लड़का रहा करता है। राज जिस कॉलेज में पढ़ा करता है उसी के कॉलेज में एक श्रेया नाम की लड़की पढ़ा करती है। श्रेया देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। राज और श्रेया दोनों की दोस्ती हो जाती है और जब दोनों की दोस्ती हो जाती है तो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। अब दोनों साथ जीने, साथ मरने की कस्में खाने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ में शादी करने का फैसला कर लेते हैं। पर जो राज के पिताजी होते हैं, जब उनको इस बात का पता लगता है तो वो इस शादी के लिए हाँ नहीं करते। उनका कहना होता है कि हम राज की जो शादी है वो लव मैरिज नहीं करेंगे। हम अपनी पसंद की लड़की के साथ में राज की शादी करेंगे, क्योंकि राज अपने घर का इकलौता बेटा होता है। वो उसके पिता जो होते हैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। उन्हें एक अच्छी और सुशील लड़की की चाह होती है, इसलिए वो ये सोचते हैं कि हमें एक ऐसी बहू चाहिए जो संस्कारी बहू हो। इसलिए वो अपने हिसाब का एक रिश्ता देखते हैं और रिश्ता देखने के बाद में जो नोएडा से कुछ दूर पर गाजियाबाद पड़ता है, गाजियाबाद में राज का रिश्ता तय हो जाता है। जिस लड़की के साथ में राज का रिश्ता तय होता है उस लड़की का नाम सुमन होता है। अब राज और सुमन की शादी हो जाती है। उधर जो राज की प्रेमिका होती है, जिससे कि कॉलेज में राज प्यार किया करता था, उसकी शादी, श्रेया की शादी राज के दोस्त शेखर के साथ हो जाती है, क्योंकि राज और शेखर दोनों एक दूसरे के दोस्त हुआ करते हैं। अब राज जब शेखर की शादी में जाता है और वो देखता है कि जो उसकी दोस्त श्रेया थी, जो उसकी प्रेमिका श्रेया थी, उसकी शादी उसके दोस्त शेखर के साथ में हो गई है, तो अब वो मन ही मन कहीं ना कहीं श्रेया के साथ में संबंध बनाना चाहता है, क्योंकि जो हसरत उसकी पहले नहीं पूरी हुई थी, अब जब वो श्रेया को अपने दोस्त के साथ में देखता है तो वह सोचता है कि आखिरकार वो जो पुराने घाव होते हैं, उसके जो पुराने दर्द होते हैं, जो उसका पुराना प्यार होता है, वो एक बार फिर से उमड़ आता है और वो फिर श्रेया के साथ में नजदीकियां उसकी बढ़ने लगती हैं। पर अब ऐसा नामुमकिन था, क्योंकि राज जो श्रेया थी वो उसके दोस्त शेखर की पत्नी थी, इसलिए उन दोनों का एक दूसरे से मिलना नामुमकिन था। पर वो लोग एक बड़े घराने के लोग होते हैं, इसलिए उन लोगों के बीच में ऐसा सब कुछ चलता रहता है। अब वो अपने दोस्त राज से बात करता है, अपने दोस्त शेखर से बात करता है और फिर वो मिल करके एक दिन एक पार्टी रखते हैं। जो शेखर होता है वो राज होता है वो शेखर से कहता है कि यार एक काम करते हैं, एक दिन हम सारे लोग एक पार्टी करते हैं और उस पार्टी में हम सारे लोग एक दूसरी पत्नियों के साथ में संबंध बनाएंगे। जो जिसकी हो जाएगी एक रात के लिए वो उसकी होगी। इसके लिए जो शेखर होता है वो भी तैयार हो जाता है, क्योंकि ये सब जो दोस्त होते हैं ये एक ही बहुत बड़े और ऊंचे घराने के लोग होते हैं। इन लोगों के बीच में ऐसा सब चलता रहता है। अब ये एक जब छुट्टी का दिन होता है तो छुट्टी के दिन ये लोग एक पार्टी रखते हैं। उस पार्टी में ये 9 लोग होते हैं, 9 दोस्त होते हैं और 9 दोस्त मिल करके ये बात करते हैं। पर वो जो 9 दोस्त, जो 8 दोस्त होते हैं, उनकी जो पत्नियां होती हैं, उन सभी लोगों को ये बात मालूम होती है कि आखिरकार इस पार्टी में क्या होना है। दरअसल इस पार्टी में होता यह था कि एक डिब्बा होता है, उस डिब्बे के अंदर जितने लोगों की पत्नियां होती हैं
वो सारी अपनी अपनी जो चाबियां होती हैं उन चाबियों को उस डिब्बे के अंदर डाल देती हैं। और उसके बाद में सबसे पहले एक व्यक्ति और वो जो आदमी होते हैं उन आदमियों की आंखों को बांध दिया जाता है और फिर वो उस डिब्बे से एक एक चाबी को उठाते हैं। उसके बाद में उनकी आंखें खोली जाती हैं और फिर जिस जिस लेडी की चाबी जिस पुरुष के पास में होती है, जिस व्यक्ति के पास में होती है, वो महिला उस रात के लिए उस पुरुष के साथ पूरा रात उसके साथ एंजॉय करती है, उसके साथ संबंध बनाती है। अब राज जो कि श्रेया को पाना चाहता है, इसलिए वो अपनी पत्नी को कन्विंस करता है, अपनी पत्नी से कहता है कि आज हम लोगों की एक पार्टी है और उस पार्टी में आपको चलना होगा और वहां पर मैं जैसा जैसा कहता जाऊं आपको बस उतना उतना करना होगा। एक रात के लिए आपको एक दूसरे के साथ में उसकी पत्नी बन करके रहना है और जैसे ही वो रात खत्म होती है सुबह तुम फिर हमारी पत्नी हो जाओगे। ये बात सुमन को समझ में नहीं आती क्योंकि वो एक बहुत ही सीधे साधे परिवार से होती है। सुमन के जो पिताजी नहीं होते, उसके कोई भाई नहीं होता, सुमन की केवल माँ होती है। अब सुमन अपने पति की बात को मान लेती है और उस पति की बात को मानने के बाद में उस पार्टी में शामिल होने के लिए जाती है। पर जैसे ही सारे लोगों की आंखें बांध दी जाती हैं, उसी शर्त के मुताबिक सारे लोगों की आंखें बांध दी जाती हैं, फिर जितनी भी महिलाएं होती हैं, जितनी भी वहां पर औरतें होती हैं, वो सारी औरतें अपनी अपनी चाबी निकाल करके उस डिब्बे पर डाल देती हैं और डिब्बे में डालने के बाद में फिर जितने भी लोग होते हैं वो एक एक चाबी को उठाते हैं और उठाने के बाद में उनकी आंखें खोली जाती हैं। जिस महिला की चाबी जिस पुरुष के हाथ में होती है वो महिला उस पुरुष के साथ रूम के अंदर चली जाती है और फिर वो अपनी सारी हर्षते पूरे करते हैं। अब जो सुमन होती है, जो राज की बीबी होती है, सुमन होती है, उसकी चाबी तो शेखर के हाथ में पहुंच जाती है, पर जो शेखर की पत्नी श्रेया होती है उसकी चाबी राज के हाथ में न पहुंच करके बल्कि एक दूसरे व्यक्ति के हाथ में पहुंच जाती है। और जो उस दूसरे व्यक्ति की पत्नी होती है उसकी चाबी राज के हाथ में आती है। पर जब सारे लोग अपने अपने उन दोस्तों को लेकर के उस होटल के रूम के कमरों के अंदर चले जाते हैं, फिर वो जो औरत लड़की खड़ी होती है वो राज से कहती है कि आपको हमारे साथ चलना नहीं है क्या? तो राज कहता है कि हमें नहीं चलना है, हमारा मूड नहीं है। वो औरत अपनी चाबी उठाती है और चाबी उठाने के बाद में वो वहां से चुपचाप निकल जाती है, क्योंकि राज तो केवल श्रेया को पाना चाहता था, केवल श्रेया के लिए ही इस खेल में शामिल होता था। पर उधर जो सुमन होती है, सुमन जो शेखर के साथ में उसके रूम पर पहुंचती है और शेखर रूम का दरवाजा बंद कर लेता है, तो सुमन पूछती है कि भैया आप ये क्या कर रहे हैं? तब वो बोलता है कि मैं आज आपका भैया नहीं हूं, बल्कि मैं आज रात के लिए आपका सैया हूं, आपका पति हूं। मैं जैसा जैसा आपके साथ में करता जाऊं बस आप उसको सपोर्ट करते जाइए। पर सुमन को यह बात अच्छी नहीं लगती। जैसे ही शेखर सुमन के शरीर पर हाथ लगाता है, उसके गालों को चूमने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही जो सुमन होती है वो शेखर को एक जोरदार तमाचा मारती है और तमाचा मारने के बाद में उस रूम से निकल करके तुरंत बाहर चली जाती है। यह बात जब राज को पता चलती है, राज सुमन से काफी नाराज होता है और सुमन घर आती है। दूसरे दिन करवा चौथ होता है, करवा चौथ का व्रत रखती है और करवा चौथ के व्रत की जब पूजा करने वाली होती है, पूजा कर रही होती है, उसी समय जो राज होता है वो सोचता है कि ये बढ़िया मौका है, क्योंकि राज को अभी तक श्रेया मिल नहीं सकी थी। वो सोचता है कि अब तो जो सुमन है वो सारी हकीकत जान चुकी है, इसलिए शायद दोबारा उस पार्टी पे नहीं जाएगी। और अगर उस पार्टी में शामिल होना है तो उसकी एक शर्त होती थी कि अपनी पत्नी को ही लेकर आप शामिल हो सकते हैं, आप अकेले जाकर के उस पार्टी में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए राज अपनी पत्नी सुमन से नाराज होने लगता है। वो उसको यह धमकी देने लगता है कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो मैं आपको तलाक दे दूंगा। जो सुमन होती है वो तलाक के डर से एक बार फिर राज के सामने हाथ जोड़ने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, उससे रहम की भीख मांगने लगती है, उससे बोलती है कि हम आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप हमसे केवल इतना मत कहिए कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में सो जाऊं, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में शारीरिक संबंध बनाऊं।
पर जो राज होता है वो कहता है कि अगर आपको हमारे साथ में रहना है, अगर आपको हमारे साथ में जिंदगी काटनी है, तो आपको मेरी हर बात को मानना होगा। सुमन एक बार फिर मजबूर होकर के उसकी बात को मानने के लिए तैयार हो जाती है। और जैसे ही वो दोबारा उस पार्टी में पहुंचती है और पार्टी में पहुंचने के बाद में फिर से वही सारा काम किया जाता है। सारे मर्दों की आंखों को बांध दिया जाता है, जितनी औरतें होती हैं वो अपनी गाड़ी की चाबी उस जार के अंदर रखती हैं और फिर वो सारे लोग एक एक चाबी को उठाते हैं। और फिर जब सुमन एक दूसरे व्यक्ति के साथ में उसके दोस्त के साथ में पहुंचती है, तो जो राज होता है, जिस समय उसका जो दोस्त होता है उसके साथ में किस कर रहा होता है, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा होता है, जो सुमन होती है उसको ये बात जरा सा भी अच्छी नहीं लगती, पर उसके सामने मजबूरी होती है क्योंकि उसे अपना सुहाग बचाना था, उसे अपना घर बचाना था। इसलिए वो चुपचाप अपनी आंखें बंद करके लेट जाती है और वो चुपचाप लेटी रहती है। जो उसका दोस्त होता है उसके साथ में सारी हसरतों को पूरा कर रहा होता है। उसी समय शेखर राज जो होता है सुमन की कुछ तस्वीरें खींच लेता है, क्योंकि वो जानता है कि जब हम इन तस्वीरों को खींच लेंगे तो सुमन जब भी हमारे साथ हमारी बात मानने को तैयार नहीं होगी, तो मैं इन तस्वीरों को दिखा करके उसको वायरल करने की धमकी दे करके उससे अपनी बात आसानी से मनवा सकते हैं। वो रात कट जाती है, पर सुमन को यह बात कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगती और इस बात को सोच करके वो अंदर ही अंदर घुटने लगती है। एक बार फिर जब राज सुमन से बोलता है कि उसी पार्टी में चलना है, तो जो सुमन होती है वो कहती है कि आज के बाद मैं उस पार्टी में नहीं जाऊंगा। तब जो राज होता है वो कहता है कि देखिए ऐसा है कि अगर आप उस पार्टी में नहीं जाएंगे तो ये देखिए आपके मोबाइल पर कुछ तस्वीरें मैं भेज रहा हूं। जैसे ही उन तस्वीरों को खोल करके जब सुमन देखती है तो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिरकार एक पति, एक आदमी इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है जो अपनी ही पत्नी की ऐसी गंदी तस्वीरों को खींचता है और अपने मोबाइल पर रखता है। राज कहता है कि अगर आप मेरी बात को नहीं मानती हो तो मैं इन तस्वीरों को वायरल कर दूंगा, इन तस्वीरों को मैं तुम्हारी माता जी को दिखा दूंगा। ये सोच करके जो सुमन होती है वो फिर परेशान होने लगती है। वो एक दिन मैके जाती है और मैके जा करके दोनों राज और सुमन एक दिन सुमन के माँ के पास में पहुंचते हैं। सुमन की माँ जो होती है वो कहती है कि आखिरकार बेटा आप इतना क्यों परेशान हो। तो जो सुमन होती है, राज बीच में ही बोल देता है, कहता है कि सुमन से क्या पूछना है, मैं बताता हूं। सुमन फिर डर जाती है और चुपचाप सुमन के कान में कहता है कि कहो तो मैं सारी बात बता दूं, उन तस्वीरों को दिखा दूं। सुमन मजबूर होकर के कहती है कि माँ ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, और वह चुपचाप बैठ जाती है। राज उसे चुपचाप फिर अपने घर लेकर के चला आता है। पर सुमन की माँ जो होती है वो बहुत समझदार होती है। वो समझ जाती है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसलिए जब राज और सुमन रात के समय सो जाते हैं तो सुमन की जो माँ होती है वो रात में सुमन के मोबाइल को उठाती है और मोबाइल को उठाने के बाद में उसके मोबाइल को चेक करने लगती है। और चेक करती है तो वो देखती है कि जो राज ने कुछ ऐसी तस्वीरें सुमन के मोबाइल पर भेजी हैं, उनको देख करके वो चौंक जाती है। पर वो शांत रहती है। ये बात राज को और सुमन को पता नहीं लगती। राज और सुमन अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद में फिर अगले वीकेंड पर, अगले छुट्टी के दिन उनका वही पार्टी का प्रोग्राम होता है। और जैसे ही वो लोग रात के समय उस पार्टी में जाते हैं तो जो सुमन की माँ होती है वो इस बात की सूचना पुलिस को दे देती है। और जैसे ही वो लोग इस पार्टी का एंजॉय कर रहे होते हैं, वहां पर ये कार्यक्रम चल रहा होता है, सारे लोगों की आंखें बांधी जा चुकी होती हैं और जो महिलाएं होती हैं वो अपनी अपनी चाबियां उस जार पे डाल चुकी होती हैं। और जैसे ही वो लोग उन महिलाओं को पकड़ करके अपने अपने साथ में ले जा करके रूम के अंदर जाने ही वाले होते हैं, उसी समय जो सुमन की माँ होती है वो पुलिस के साथ उस होटल पर पहुंच जाती है और पुलिस उन सारे लोगों को मौके पर पा करके गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद में उन लोगों को जेल भेज देती है।
दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में इस कहानी को खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।